पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 22 तक। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उसके सामने घुटने टेक कर उसे यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उसे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज का सुसमाचार बहुत ही अच्छा और सुखद है हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए या तो मनन चिंतन करने के लिए। एक व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ही धर्मी मानता था, वह यीशु के पास आकर कहता है, भले गुरु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? यीशु ने सरल शब्दों में कहा कि माता पिता का आदर करे, मनुष्य की हत्या ना करे, चोरी ना करे, झूठी गवाही ना दे, प्रायश्चित की कामना ना करे, और सारे पूरे 10 नियम दे दिए। उन्होंने कहा, ये सब तो मैं बचपन से करते आया हूँ, इसमें नई क्या है? प्रभु यीशु ने उन्हें ध्यानपूर्वक गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे, आप में एक कमी रह गई है। आप अपने धन संपत्ति को गरीबों में बांट दो, जिससे तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी रखी जाएगी, और आकर हमारा अनुसरण करो। कितनी अच्छी बातें बताई। और तुम्हारे लिए पूंजी स्वर्ग में रखी जाएगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम अपना धन संपत्ति को स्वर्ग में रखना चाहते हैं तो हमें उसे स्वर्ग लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें गरीबों में बांटने की आवश्यकता है। हम ऑटोमेटिकली स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करके रखेंगे। मैं याद करता हूँ, किसी ने कहा था कि एक दिन ईश्वर ने एक मनुष्य को स्वर्ग राज्य लेने के लिए उनके पास आते हैं। ईश्वर के पास एक अटैची था और उस अटैची को लेकर उस व्यक्ति को कहा कि मैं आपका जितना भी बहुमूल्य वस्तुएं हैं, मैं इस अटैची में रखा हूँ, आप हमारे साथ स्वर्ग राज्य चलिए। वे बहुत खुश हुए, क्योंकि वे स्वर्ग राज्य जाने वाले थे। उस व्यक्ति ने कहा, स्वर्ग राज्य जाने के लिए मुझे अपने साथ क्या लेना चाहिए? उन्होंने कहा कि आपने जो कुछ बहुमूल्य समझते हैं वह सब कुछ इस अटैची में है, आपको कुछ भी चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं है। और वे स्वर्ग राज्य की ओर प्रस्थान हो गए। जब स्वर्ग राज्य पहुंचने के बाद ईश्वर ने उन्हें वह अटैची दिया तो बहुत हल्का लगा। उस व्यक्ति ने पूछा कि गुरुवर, ये अटैची बहुत हल्की है। उसने कहा,
मुझे पता नहीं। आपने जो कुछ भी अपने आप में सोचा कि यह बहुमूल्य है और आपने जमा करके रखा था, वही मैं लेकर आया हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने स्वर्ग राज्य जाने के लिए जो बहुमूल्य चीज़ें रखी थी, वह इस अटैची में समाया था और मैं लेकर उसी को यहाँ पर आया। तब उसे यह अनुभव हुआ कि मैंने आज तक स्वर्ग राज्य के लिए कुछ भी धन संपत्ति कभी जमा नहीं की। उन्हें पछतावा होने लगा, लेकिन समय गुजर चुका था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वही चीज़ हमारे ईसा मसीह संत मैथ्यू के अध्याय 7 पद संख्या 19 में कहते हैं कि आप अपने लिए धन संपत्ति इस धरती पर जमा ना करें, जहाँ पर मौत खाती है, जहाँ पर चोर सेंधा लगाकर उसे चोरी करती है और कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। आप स्वर्ग राज्य में अपने लिए धन संपत्ति जमा कीजिए, जहाँ पर ना तो मौत खाएगी और ना चोरी होगी और ना कीड़े मकोड़े खाएंगे। क्योंकि जहाँ आपका धन दौलत रहता है, वहीं आपका मन रहता है, आपका दिल लगे रहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सबों को इस चीज़ पर गौर करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार ईसा मसीह ने आज के शब्दों में कहा, अपने चेलों को बताते हुए कहा कि देखिए, धनी लोगों को स्वर्ग राज्य जाना कितना मुसीबत है, कितना कठिन है। उन्होंने और एक उदाहरण दिया, ऊंट को सुई की नोक से गुजरना बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान है, लेकिन धनी लोगों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। उनके शिष्य भी सोच में पड़ गए कि यदि ऐसी बात है तो कौन स्वर्ग राज्य पहुंच सकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सुई के नोक कहने का मतलब सुई का जो आगे का नोक वो नहीं, लेकिन सुई जहां पर हम धागा डालते हैं, उस धागे का नोक से ऊंट को जाना संभव हो सकती है, लेकिन धनी व्यक्ति को स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाना कितना कठिन है। हमें यह सब सोचने की बात है कि हमें स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसीलिए शिष्यों ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश पा सकता है। तो ईश्वर ने कहा कि यह सब मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मैथ्यू के अध्याय 8 पद संख्या 20, Foxes have hole and birds of the air has nest, but Son of Man has no way to lay down his head। कहने का तात्पर्य यह है कि लोमड़ियों के लिए मांदे हैं और पक्षियों के लिए घोंसले हैं, लेकिन मानव पुत्र के लिए उनका सिर रखने के लिए जगह भी नहीं है। और यह सच्ची बात है। इस धरा पर थे तब उनके लिए कोई जगह नहीं थी। जब वे जन्म लिए तो उनके लिए जगह नहीं मिली, वे गौशाले में जन्म लिए। जब वे यहाँ से चले गए तो कुछ भी लेकर नहीं गए, लेकिन आज उनके लिए स्वर्ग राज्य में सिंहासन हमारे आबा पिता उन्हें प्रदान करते हैं, क्योंकि वे सब कुछ स्वर्ग राज्य के लिए उन्होंने किया। हमें भी इस धरा पर रहते हुए हमें स्वर्ग राज्य की ओर ध्यान देना है। हम इस धरा पर कुछ भी चीज़ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कहा गया है यदि कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके बैंक में या तो उसके घर में बहुत सारे संपत्ति बच जाते हैं, तो वह जो संपत्ति बचा हुआ है वह व्यर्थ में जमा किया हुआ था।
मतलब उसकी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वह एक्स्ट्रा वह जमा करके रखता है। तो हमें जितना ज़रूरत है उतने ही हमें जमा करने की आवश्यकता है, बाकी हमें लोगों के लिए, गरीबों के लिए दे देने की आवश्यकता है। तब हम स्वर्ग राज्य में अपने लिए पूंजी जमा करेंगे। आइए हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें भी उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए हमें राह दिखाए, हमें अच्छे कर्मों को करने के लिए हमें उत्साह एवं प्रेरणा भर दे, जिससे हम सभी लोग अच्छे कार्य को करें और हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश पा सकेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।